जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मेंसुरेशन 3D में कोण यानी शंकु पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बेलन के सभी क्वेश्चन ख़त्म कर लिए थे और उसके पहले 3D में हम लोग घन और घनाभ पहले ही ख़त्म कर चुके हैं और आज शंकु चलेगा। तो एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ शंकु इस टाइप का होता है। ये आपका शंकु था। इस शंकु के आधार में एक वृत्ताकार होता है। ये शंकु की ये क्या है, ये त्रिज्या है। और ये आपका क्या है, शंकु की ऊंचाई यानी जिसको हाइट बोलते हैं। ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको एल बोलते हैं। एल यानी तिरछी ऊंचाई। ध्यान दीजिए इस तरह का इसमें ये ऊंचाई और त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई को देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सबसे ज़्यादा यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो किसी में ऊंचाई और त्रिज्या दे दिया रहता है तो लंबा ये एल यानी तिर्यक ऊंचाई पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी पाइथागोरस प्रमेय इसमें कैसे लगा, ये स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। और बाकी इसके सभी फार्मूले क्या होते थे, यानी आयतन क्या होता था, आयतन होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच बेलन का होता था और 1/3 क्यों होता था, क्योंकि एक बेलन में किसी भी एक बेलन में एक अगर शंकु काटा जाए तो 3 शंकु काट सकते हैं, 3 शंकु निकाल सकते हैं। तो 1/3 तो हो जाता है, 3 का भाग हो जाता है उसके आयतन में, बेलन के आयतन में। तो और यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और यहाँ TSA क्या होता है, TSA आपका होता है पाई आर एल और प्लस में एक बार पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल जोड़ते हैं और उधर कुछ नहीं होता। तो पाई आर ब्रैकेट ले लेते हैं कामन, तो यहाँ से बचा एल और यहाँ से बचा आर। इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो जिसके बारे में हम लोग ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है पिछले क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में जान चुके थे। तो चलिए इस पे आज हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास। अब देखिए बेलन का क्वेश्चन होता था तो उसमें हम लोग चित्र नहीं बनाते थे, काम हो जाता था। लेकिन शंकु में क्या होगा, चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है ना, चित्र बनाना इसमें ज़रूरी है। तो करा एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी ये शंकु है। शंकु के आधार का व्यास यानी ये पूरी ऊंचाई क्या है, ये D बराबर 14 है, 14 सेंटीमीटर। तो R यहाँ से यहाँ तक R कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, उसका मान दिया 550 वर्ग सेंटीमीटर, 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछा है। क्या पूछा है, शंकु का आयतन पूछा है। ध्यान दीजिए शंकु में अब इसमें हम क्या करेंगे, मतलब कि इसमें हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे और तुरंत उससे आंसर आ जाएगा। एक ट्रिक भी बताएंगे, चलिए इसको पहले लगा लेते हैं, इसको आंसर इसका ला लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक भी सीखेंगे और तुरंत ऑप्शन देख के बता देंगे कि आंसर कितना आने वाला है। तो शंकु में ही सिर्फ नहीं वो लगेगा, वो आपके बेलन में भी लगेगा। एक ही ट्रिक है जो बेलन के आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और शंकु का और बेलन का और शंकु का सभी में लग जाएगा। तो चलिए इसको पहले लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए तो ये क्या है, D यानी D अगर 14 तो R कितना होगा, उसका जस्ट आधा, क्योंकि व्यास का आधा होता है R। तो R बराबर 7 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या है, ऊंचाई है, ये ऊंचाई है और ये आपकी L है। हमें आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3। क्या होता है आयतन का फार्मूला, क्या होता है बोलिए, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या चाहिए, आर भी चाहिए और आर तो है ये एच चाहिए। तो एच क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पहले यहाँ पे हमारा आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया है और हमें आयतन निकालना है तो एच चाहिए। एच निकालने के लिए इसमें हम एल चाहिए। एल अगर आ जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एच कर लेंगे। तो चलिए इसी में रख देते हैं, हमारा एल आ जाएगा। तो पाई का मान है आपका 22/7 इंटू आर आपका कितना दिया, 7 इंटू में एल बराबर कितना है आपका 550 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, जो भी वर्ग सेंटीमीटर। तो फिर ठीक है, एल क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। 7 से 7 कटेगा तो एल बराबर हो जाएगा 550 और बटे में 22, क्या हो जाएगा 22। तो 22 से इसको काटिए, 22 से काटिए, 22 दूना
44 बचा कितना 11, यानी 102 से गया और 22 पंचे 110। तो L बराबर हो गया आपका 25। क्या हो गया L बराबर 25, यानी L यानी तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया 25। दोस्तों अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद हो, पाइथागोरस में हम लोग ट्रिपलेट पढ़े थे कि नहीं, 2D में सबसे पहले ट्रिपलेट के बारे में जाने थे। तो ट्रिपलेट अगर याद हो तो ये वाली भुजा आप आराम से तुरंत कर सकते हैं। अगर हमारा कर्ण 25 है और ये 7 है तो बताइए क्या 24 नहीं होगा? होना चाहिए ना। अगर ट्रिपलेट आपको याद होगा तो तुरंत निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए ट्रिपलेट नहीं याद है तो H आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, L स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें है L स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब यहाँ क्या है H स्क्वायर, और प्लस में आधार स्क्वायर यानी आधार का क्या है आपका R स्क्वायर। तो L कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर H कितना दिया है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 625 हो जाएगा। और ये 7 का स्क्वायर 49 इधर आ जाएगा, माइनस में 49 हो जाएगा बराबर H स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 576, 576 बराबर H स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो जाएगा, किसका वर्ग है ये 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है 24, यानी H का मान कितना आ गया, H बराबर है आपका 24 आ गया। ध्यान दीजिए। तो हमें क्या क्या, तो आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो 1/3 और पाई आपका 22/7 है ही, और इंटू R स्क्वायर, R तो है 7 × 7 2 बार, चाहे 7 का वर्ग कर दे चाहे 2 बार, इंटू H आपका निकल गया कितना 24। तो देखिए एक साथ से तो एक साथ कट गया, और ये 3 8 24 ये भी कट गया, तो बचा क्या 22 और गुणित 7 8 56, तो कितना है 22 छक्का 132, और हाथ से लगा 13, और 22 पंचे 110 और 13, 110 और 13 कितना हो जाएगा 110 और 13 123, कितना हो जाएगा 123, 1232 घन सेंटीमीटर होगा क्योंकि आयतन है, तो 1232 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1232, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, अब मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है कि 1230 दिया है, और बी आपका दिया है 1231 दिया है, 1231 दिया है, और सी आपका दिया है 1232 दिया है, और डी दिया है आपका 1233। अब देखिए हम जो ट्रिक के बारे में बता रहे थे कि कैसे लगेगा, अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में, बेलन में, शंकु में, तो जहाँ मतलब जहाँ पाई रहे, जहाँ पाई का यूज होता है, ध्यान से समझिएगा, जिस भी फार्मूले में पाई का यूज होता है तो ध्यान दीजिए इसमें हमेशा और हमेशा आंसर जो देखेंगे, आंसर वही आएगा जो 22 से कट रहा होगा। किससे कट रहा होगा, जो 22 से। तो 99% हमेशा ऐसा होता है कि दिए गए ऑप्शन में 22 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कटता है। अब आप कहेंगे 22 से कटने का नियम नहीं याद है, तो 22 से नहीं कटने का नियम याद है तो 11 का याद है ना, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 11 से कटने का नियम, तो आप 11 से चेक कर लीजिए। क्या करेंगे, 11 से चेक कर लीजिए, अगर जो ऑप्शन 11 से कट रहा है तो जरूर वो 22 से कट रहा होगा, तो वही आपका जस्ट आंसर। अब ध्यान दीजिए, अब ये सब 11 से नहीं, यही सब 11 से कटेगा। 11 का नियम ये होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख ही दिए, मान लीजिए हम यहाँ लिखे 4 3 7 2, ठीक है, ऐसा लिख दिए हैं। तो 11 का नियम ये होता है कि विषम का योग का जो होता है वो बराबर होना चाहिए, यानी 7 4 ये विषम है, यानी ये फिर एक छोड़ के 7 4 11, और ये इसके बराबर होना चाहिए, 3 2 5 बराबर होना चाहिए। ये बराबर नहीं है तो ये 11 से आपका नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक करिए, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 11 का नियम। तो देखिए ये विषम क्या है, 3 1 4 बराबर, 2 में 0 जोड़ेंगे यानी 2, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इधर भी 4 होना चाहिए। अब इसको चेक किए, विषम क्या है, 3 और 1 4, 4 बराबर, इधर क्या है 2 1 3, ये भी नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको विषम 1 और 3 कितना होगा, 1 और 3 4 होगा, और बराबर, और ये 2 2 4, तो ये समान है, तो ये आपका 11 से कट जाएगा। बाकी ये भी नहीं कटेगा, 3 1 4 और 3 2 5, ये 4 बराबर 5 आ रहा है, तो ये नहीं, 3 ऑप्शन नहीं कटेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या कटेगा, सी सिर्फ। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेलन हो या शंकु हो या फिर जहाँ भी 3D 2D में पाई का यूज होता है तो ऑप्शन हमेशा, और हाँ जहाँ पे पूरा आंसर आए, दशमलव में नहीं आए या बट्टे में नहीं आए, तो पूरा आए तो ध्यान दीजिए ऑप्शन वही सही होता है जो 22 से कट जाता है।
जाता है जो 22 से कटेगा, और 22 से जो कटेगा यानी जो 11 से कटे, तो 22 से कटने का नियम नहीं याद रहता तो 11 से, लेकिन ध्यान दीजिए जो 22 से कटता है तो वो 11 से जरूर कटता है। तो हम 11 का नियम यहाँ नहीं देखना कि 11 से जो कटे वही आंसर, हमेशा जो 22 से कटेगा वही। तो ध्यान दीजिए अब लेकिन 22 से, अब देखिए 22 लास्ट में 2 है, तो 22 से कौन सा ऑप्शन कटेगा, हमेशा सम संख्या कटेगा, और 11 से सम और विषम दोनों कट जाएगा। 11 से देखिए ये सम है और ये विषम है, सम विषम दोनों कट जाएगा, लेकिन 22 से सिर्फ और सिर्फ सम कटेगा। तो हमें ऑप्शन में कौन सा चेक करना है, 22 से चेक करना है। तो 22 से चेक करने का मतलब कि सम सिर्फ चेक करना है, वो भी अब झंझट खत्म। 11 से चेक करना है तो ठीक है, लेकिन 22 से हमें 22 का नियम जानना चाहिए, और 22 से हमेशा सम करता है, तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो सम संख्या हो। अब 22 से जो सम संख्या है और जो 11 से कट रही हो, क्योंकि 22 से कटने का नियम थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है हम ऐसे पूरे क्वेश्चन में से चेक आपको बताते चलेंगे कि यहाँ पे देखिए ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लोहे के उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, लोहे के उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके, ध्यान दीजिए कोई चादर है, मान लीजिए कोई चादर है, किसी भी तरह चादर है, इस तरह का चादर है, इस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, जब इस चादर को हम क्या एक शंकु बना दे रहे हैं, एक शंकु बना दे रहे हैं, और शंकु की ऊंचाई यानी ये वाली कितना दिया है 24, और ये वाला आपका दिया है 7, क्या दिया है 7। तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। बताइए जब शंकु बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, शंकु बनाया जाएगा तो आयतन होगा, ठीक है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल बताइए, शंकु जब बनाएंगे तो नीचे और ऊपर का हर जगह यानी चारों तरफ का ये निकालेंगे, और ये वृत्ताकार जो बना है वो भी क्षेत्रफल। तो अगर ये क्षेत्रफल पूछा है तो इसका जाहिर सी बात है वक्र पृष्ठ नहीं पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ ही पूछा है, क्योंकि अगर शंकु बन रहा है तो शंकु में हर एक चीज़ बनेगा जो भी रहेगा, और हर एक चीज़ पूरा अगर मिला दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है। यानी वो पूछना चाह रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे उस चादर को अगर शंकु बनाया जाए तो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाती है। तो बताइए इसका फार्मूला, यानी वो पूछना चाह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सूत्र बताइए, पाई RL और प्लस में पाई R स्क्वायर, ठीक है, पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं पाई R, और यहाँ से क्या बचेगा आपका L और प्लस में R, ऐसा कुछ बचता है, ठीक है। यही है फार्मूला। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R और ब्रैकेट में L प्लस R। अब ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे H कहीं नहीं है, तो H की ज़रूरत नहीं है। ये जो 24 है ना, ये ऊंचाई है, हमें L चाहिए, इसमें L दिख रहा है तो L चाहिए। तो बताइए ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसमें पाइथागोरस त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 24 है, तो बताइए अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कितना था, 25 आया था। जब ये 7 और 24 रहेगा तो ये 25, 25 7 रहेगा तो 24। तो हमेशा याद रख लीजिए 24 25 का और 7 का ट्रिपलेट होता है। तो L बराबर कैसे निकल गया, L बराबर 25 निकल गया। आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू R है 7 और ब्रैकेट में L कितना दिया 25, क्योंकि 25 आया, और 25 और प्लस में R कितना है 7, यानी 7 से 7 कट गया, और 22 क्या है 22 इंटू में 25 7, ये 25 और 7 कितना हो जाए 32। तो बताइए 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 22 यहाँ 66 और 4 60, 66 और 4 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो 704 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर है तो आपको तिर्यक ऊंचाई यानी L ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए शंकु की R/H क्या है 3 और 4 दिया है, यानी त्रिज्या 3 दिया है तो ऊंचाई कितना दिया है 4 दिया है। पूछ दिया कि यदि इसका आयतन 96 घन सेंटीमीटर है तो L ज्ञात कीजिए। आयतन दिया कितना दिया आयतन, तो आयतन क्या था 1/3
पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है आपका, यहाँ पे दिया है 96 पाई, कितना दिया है 96 पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है तो घन सेंटीमीटर में रहेगा ही रहेगा घन में। चलिए अब यहाँ से देखिए करते हैं, तो 1/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, क्या 3 का स्क्वायर रहेगा, नहीं, जब बटा होता है यानी भाग दिया जाता है तो सिर्फ 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही रहेगा एच और ये आर दोनों, तो यहाँ पे क्या किसका है वर्क करें, क्योंकि ये अनुपात है तो 3r का स्क्वायर या फिर 3x का स्क्वायर जो भी मानेंगे, तो ये आर स्क्वायर यानी 3r स्क्वायर इंटू में एच कितना है 4r, कितना है 4r अनुपात है बराबर 96 पाई। हमें यहाँ पाई का मान नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इस पाई से ये वाला पाई बचा 1/3 इंटू 3r स्क्वायर यानी 3 का भी तो वर्ग हुआ है, 3 9r स्क्वायर, ये 9r स्क्वायर है इंटू में 4r है बराबर 96 पाई से पाई खत्म। तो बताइए 1/3 इंटू में 9 चौके 36 आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया आर क्यूब और बराबर 96। तो अब आपका ये 3 12 से कट जाएगा, किससे कटेगा 12 से, तो 12 आर क्यूब बराबर में 96, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 96 बटे में 12 अब 8 हो जाएगा, यानी आर क्यूब का मान आ गया 8। तो बताइए आर क्या होगा, किसका घन है ये इसका घन क्या है, यानी ये 2 का घन है और घनमूल इसका क्या होगा 2, कैसे 2 दूना 4 दूना 8, इतना याद होना चाहिए, जो 3 बार रहता है तो इसको हम एक बार लिखते हैं। तो आर का मान क्या आ गया 2, तो बताइए आर कितना हो गया यानी 1 रेशियो, ये आर मतलब 1 रेशियो, त्रिज्या नहीं समझिएगा, 1 रेशियो का मान 2 आ गया, तो त्रिज्या कितना था 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान 2 है, तो त्रिज्या आपका 6 हो गया, यानी 6 हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया आपका ऊंचाई, 8 हो गई आपकी ऊंचाई। तो क्या पूछ रहा है इस एल पूछ रहा है, एल किस में आता है, ध्यान दीजिए एल किस में आता है, एल हमेशा और हमेशा, चलिए रहने दीजिए, ये आपका ये अगर इसको बनाइए इस तरह से तो क्या दिया है, ये आर कितना दिया है, आर आपका 6 दिया है और एच कितना दिया है 8। अब फिर से अब यही तो एल होता है, सब यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और एल आ जाएगा। ट्रिपलेट आधा है तो 8 6 का ट्रिपलेट कितना होता है 10, कैसे नहीं पता है आपको, एल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64 और प्लस 6 के 36, तो एल स्क्वायर बराबर 100, तो एल बराबर 10, क्योंकि ये वर्गमूल में होगा और ये रूट हटेगा, तो एल बराबर क्या हो गया 10, तो एल बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर में था, तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर, आपका 10 सेंटीमीटर क्या होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये चौथा क्वेश्चन है। एल बराबर दिया है आपका 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी एच बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताइए इसके लिए एल चाहिए ना, फिर से देखिए, फिर यही शंकु है, ये आपकी क्या है, ये एल आपका 10 हो गया है और ये ऊंचाई आपकी क्या दिया है 8 हो गया, जस्ट अभी क्या था 10 और 8 का ये 6 आया था, यानी ये आर का मान कितना गया 6, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा नहीं 22/7 इंटू आर कितना दिया है आर 6 दिया है इंटू एल कितना दिया है 10, कितना दिया है 10 पाई आर एल क्या पूछा है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो पूछा है। चलिए ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22 छक्के 132, 132 दहा में 1320/7 भाग दे दीजिए, 7 कितना बच जाएगा 7 एकम 7 बचा 6 62 हो गया, 7 8 56, 7 8 56 बचा 6 यानी 7 हो गया 60, फिर 7 8 56, फिर बचा 4 यानी 0 हो गया, फिर 7 पन्ना 35, फिर बचा कितना 5 और फिर 7 7 49 यानी 188.57, 188.57, इसमें ऑप्शन क्या दिया 188.57 यानी ऑप्शन नंबर बी 5 सिर्फ दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, सी में 188.4 दिया है, तो ये 5 7 यानी 5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 5वां
पाँचवा क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई, यानी पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है आपका 2.5 किलोमीटर में दिया है, तथा आधार का क्षेत्रफल बताइए। ये शंकु में ये तिर्यक ऊंचाई इतना दिया है 2.5 किलोमीटर। आधार का क्षेत्रफल क्या है बताइए, वृत्त, यानी पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका दे दिया 1.54 वर्ग किलोमीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी आपकी ये, यानी एच आपको क्या करना है, एच आपको ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है। अब देखिए इससे हम क्या लाएंगे, आर का मान लाएंगे, यहाँ पे आर रख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एच निकाल लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1.54, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 1.54। अब ये 7 भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, और 22 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव हटा तो यहाँ पे क्या लगा, 100 लग गया। क्या लग गया, 100। अब देखिए 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49, अब 7 सत्ते 49/100। तो बताइए आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 49/100। तो आर बराबर 49 का वर्गमूल का होता है 7 और 100 का होता है 10। तो आर बराबर तो आपको निकल गया 7/10। क्या निकल गया 7/10। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल, एल को भी अब भिन्न में बदल लीजिए क्योंकि ये भिन्न में है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 था और इसको काट दीजिए दशमलव, तो 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, फिर 5 से काटे 5 और 25, 5 दूना 10, यानी 5/2, यानी एल का मान आपका 5/2 और आर का मान आपका आ गया 7/10। तो एच का मान नहीं आ जाएगा, तो एच का मान क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या लेगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या है, 5/2 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर पूछ रहा है, प्लस आर का स्क्वायर यानी 7/10 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यानी 25/4, 7 सत्ते 49/100, इसका वर्ग 49 और बट्टे में 10 का वर्ग 100, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर उधर एच स्क्वायर बचा है। तो एलसीएम लेके हल कर दीजिए, 25 100 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 ही होगा। कितना होगा, 100 होगा, बटे में 4 25 सही हम 25 बार गया और 25 25 सही हम 625 माइनस 100 1 100, यानी एक का 99 हुआ, 49 में हुआ 49 बराबर आपका एच स्क्वायर। तो बताए 625 में 49 घटाते हैं तो क्या बनता है, 576 और बट्टे में 100, 576 बट्टे में 100 यानी एच स्क्वायर। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, इसको अंडर रूट में, अंडर रूट लेने का मतलब ये किसका वर्गमूल, ये इसका किसका वर्ग है, ये 24 का है और बट्टे 100 किसका है, 100 किसका है, 10 का है, यानी एच का मान आपका क्या आएगा 24/10, यानी 10 से भाग दीजिए तो एक अंक पे दशमलव, 2.4 किसमें, किलोमीटर में आया है, सब किलोमीटर में दिया था। ऑप्शन नंबर 2.4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं देखने को। चलिए 6 नंबर कह रहा है, बड़ा सवाल है। 6 क्या रहा है कि 5 mm व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा, 5 mm व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा, यानी एक बेलनाकार पाइप है। अब देखिए बेलन और शंकु इसमें दोनों हैं, कोई बेलनाकार पाइप है, ध्यान दीजिए ये बेलनाकार कोई पाइप है, इसका व्यास दिया है 5, कितना दिया है 5 mm, कितना दिया है 5 mm, ठीक है। 5 mm बराबर कितना होता है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm, कितना होता है 10 mm। तो बताइए 5 mm में कितना हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, चलिए इसको बाद में हम लोग हल कर लेंगे। तो व्यास दिया है कितना, व्यास दिया है 5 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5/2 mm, क्योंकि त्रिज्या से ज़रूरत है हमें। तो इतना यानी 5 mm व्यास का कोई पाइप है, बेलनाकार पाइप है, जो पानी, तो पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर, यानी 10 मीटर क्या दिया है 10 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 10 मीटर क्या करता है पानी गति गिरता है, जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो कितनी देर में यह बर्तन पानी में भर जाएगा। तो देखिए फिर से एक बार समझिए, 5 mm व्यास का एक बेलनाकार पाइप है, पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में जाता है, और उस शंक्वाकार बर्तन की
बर्तन का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ये कितने समय में भर जाएगा, समय पूछा है। बताइए इस तरह ये जो पानी है ना, ये पानी इस तरह किस में निकलेगा, ये शंक्वाकार बर्तन में निकल रहा है। किसमें, शंक्वाकार बर्तन में जा रहा है। और शंक्वाकार बर्तन में जा रहा है तो इसका व्यास दिया है कितना, व्यास 40, यानी ये पूरा 40 दिया है तो आर कितना देगा 20 सेंटीमीटर, जस्ट आधा। और ऊंचाई कितना दिया है 24, यानी ये ऊंचाई कितना दिया है 24। अब आपको ज्ञात होना चाहिए ये चीज़ आपको ज्ञात होना चाहिए जब ये पानी शंकु में आएगा तो शंकु पूरा भरेगा, यानी आयतन पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, आयतन पूछना चाह रहा है ना। हाँ, आयतन पूछना चाह रहा है। और पाइप का व्यास यानी त्रिज्या आर दिया है। क्या दिया है, आर का मान इतना दिया है। यानी कहने का मतलब समय बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, समय अगर निकालेंगे, समय बराबर हम कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन और बटे में आप पाइप का आयतन, क्या, पाइप का आयतन। तो शंकु का आयतन समय बराबर क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच, और पाइप यानी बेलनाकार है तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई नहीं दी है क्या, इसकी ऊंचाई, हाँ, मिनट की सहायता से ऊंचाई तो दिया है 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहता है। तो बहता है यानी ये ऐसे आएगा, यानी उठेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, हम भाग कर देंगे तो समय आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई यहीं पे कट गया तो बचा क्या, 1/3। ये बटे में 3 है तो सब के बटे में आ जाएगा, यानी बटे में 3 पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच है और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू में एच है। अब इसको आर स्क्वायर एच काट नहीं लीजिएगा क्योंकि ये शंकु का है और ये बेलन का है, तो ये हो जाएगा अपना है। फिर यहाँ पे 1 इंटू आर स्क्वायर शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन कितना है 20, तो यानी 20 इंटू 20 हो गया, इंटू ऊंचाई कितना है इसका 24। ये सब 20 सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर। इधर क्या है 3 इंटू आर स्क्वायर कितना है 2.5 mm, तो 2.5 इंटू 2.5 क्योंकि स्क्वायर है तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच क्या है, यानी ये बेलन का आयतन है। एच क्या है 10 मिनट प्रति मिनट की है सर, 10 मीटर, तो ऊंचाई क्या है 10 मीटर, क्या ना है मीटर। अब ध्यान दीजिए ये मीटर में है और ये mm में है, किस में है, mm में, सब mm में है, ये मीटर में है, और उधर क्या है सेंटीमीटर में है। तो सभी को पहले तो एक में करेंगे, क्या करेंगे, एक में। तो एक में सबसे छोटा इसमें mm और मीटर और सेंटीमीटर में सबसे छोटा mm होता है, तो हम सभी को क्या करते हैं mm में कर लेते हैं, यानी मिलीमीटर में। अब ये बताइए, ये मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए, मीटर में है ही, ये mm है, क्या है mm। तो बताइए 1 mm में कितना, 1 मीटर में कितना होता है 1000 mm। ये सब mm में ही था, इसको हम मीटर है तो mm में बदले यानी मिलीमीटर में, तो क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए आपको इसका पता होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर बताइए 10 mm होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी होता है, और 100 सेंटीमीटर में कितने mm 10 mm, तो इसकी जगह 10 1000 हो गया, क्या हो गया 1000। यानी कहने मतलब पूरा मिला के कहने का मतलब ये था mm में इतना और ये मीटर में था। इसको हम सभी को mm में करेंगे तो सिर्फ ये तो mm में है ही, इसको mm में करना है तो 1000 से गुणा करना है, क्योंकि ये मीटर में है, 1 मीटर में 1000 mm, तो ये अब सब mm हो गया, ये सब पहले से थे। अब क्या है ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर करेंगे। तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है 10 mm, कितना होता है 10 mm। तो ये सेंटीमीटर है तो इसको mm में करेंगे तो 10 का गुणा, फिर इसको mm में करेंगे तो इसके भी लिए 10 का गुणा, फिर इसके लिए करेंगे इसका भी अलग से 10 का गुणा कर देंगे। अब आपका पूरा mm में आ गया, आपका आंसर यहीं धरा गया, रखा गया। अब देखिए ये 1000 से ये तीनों 1000 तीनों जीरो कट गया। अब ध्यान देने वाली बात है, ये 1 अंक हटाइए तो यहाँ पे 10 ऊपर, फिर 1 अंक हटाइए 10, फिर यहाँ पे 1 ऊपर, यानी 10 दहा में 100 हो गया, क्या हो गया 10 दहा में 100। यानी अब देखिए 10 दहा में 100, अब ये 25 चौके 100, ये 100 था तो 25 चौके 100 खत्म हो गया, 100 खत्म हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे बचा है क्या 10, ये एक 10 है और 10 दूना 20 हो गया, और ये बचा है 3 अट्ठे 24। अब देखिए बहुत काटा पीटा हो गया है। अब देख पूरा साफ लिख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर 1 बचा, 20 बचा, 2 बचा, 8 बचा इंटू ये 4 बचा,
और नीचे क्या बचा आपका 25 और सिर्फ क्या बचा 25। तो 5 से काटिए, 5 पच्चे 25 और 5 चौके 20, 5 25 और 5 चौके 20। अब ध्यान दीजिए 4 दूना 8, 8 अठाई 64 और 64 चौका 64 चौका और बट्टे में 5, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, 24 और 1 25, 25 बट्टे 5। अब ये क्या किस में आएगा, ये सब मिनट में आएगा, क्योंकि कितने मिनट में, यानी मिनट में, तो मिनट में आएगा, समय है ना। तो इसको काटिए, 5 पच्चे 25, कितना आ जाएगा 5 पच्चे 25, बचा कितना कुछ नहीं 6 है, तो 5 1 का 5, फिर बचा कितना 1, तो 1 बट्टे में 5, ये कितना आ जाएगा, ये मिनट में है, कितने में है, मिनट में है। तो इसको मिनट, इसको भी मिनट सेकेंड में बदल देंगे, यानी 51 तो पूरा मिनट है ही, 51 मिनट इंटू मतलब 1/5, ये मिनट में है, सेकंड में इसको बदल दिए, सेकंड यानी 60 का गुणा, तो 60 से कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, यानी 51 मिनट और 12 सेकंड, 12 सेकंड आपका आंसर। 51 मिनट 12 सेकंड आपका उत्तर, 51 मिनट 12 सेकंड आपका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चले अगला यानी सातवां क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन क्या करा है कि एक शंकु तथा बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, यानी एक शंकु है, ये सातवां है, शंकु तथा बेलन के आयतन का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल समान है। आधार का देखिए, शंकु और बेलन में आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर इसका भी बराबर है और पाई आर स्क्वायर इसका भी, इसको R1 R2 कर लीजिए, क्योंकि बेलन का है शंकु, दोनों का आधार का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और क्या दिया है, तथा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल समान है। इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRH, और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है πRL, ये भी दोनों समान है। तो कह रहा कि यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो, बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई क्या 3 मीटर दिया है, तो आपको एल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसी में हम रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो सब सेम ही दिख रहा है, क्योंकि एल पूछा तो एल इसी में है। तो बताइए, देख बराबर है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो देखिए आर, ये इससे ये कट जाने वाला है, इससे कट जाने वाला है, यानी पाई से पाई कट गया, आर से आर भी कट गया, यानी 2 इंटू एच है, और एच का मान कितना है 3 बराबर एल, तो 2 3 6 मीटर में था, 6 मीटर बराबर एल, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या आ गई 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए, बहुत छोटा क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, कोई बेलन है, बेलनाकार बर्तन है, उसकी त्रिज्या कितना दिया 18 सेंटीमीटर, कितना दिया 18 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका दिया है 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये बेलन की बात कर रहे हैं, किसका कह रहा है बात, बेलन का। तो एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर उलट दिया जाता है, यानी इस बर्तन में, बेलनाकार जो बर्तन था, इसमें रेत भरा हुआ है, और बर्तन को क्या करते हैं, रेत से भरे पृथ्वी पे उलट दिया जाता है। फिर एक शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और उस रेत को शंक्वाकार बर्तन बना दिया, यानी शंकु के आकार का बना दिया गया। यदि इस ढेर की ऊंचाई, ढेर मतलब शंकु की ऊंचाई, यानी अब इस जो शंकु इससे बनाया गया है, तो शंकु की ऊंचाई जो दिया है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 24 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी त्रिज्या यानी आर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी बर्तन में से कोई उठा के दूसरे बर्तन में रखते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, आयतन, क्योंकि अगर बेलन में हम बालू यानी रेत डाले थे तो पूरे आयतन के बराबर घेरा हुआ था स्थान, और उसी को हम शंक्वाकार ढेर के रूप में बना दीजिए, शंकु के आकार का एक बर्तन बना दिए, तो वही रेत जो है पूरे शंकु के आकार का पूरा जगह छीकेगा, इसलिए क्या होगा आयतन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, पाई से ये पाई आपका कट गया, आर स्क्वायर यानी 18 इंटू एच, यानी बेलन का एच कितना दिया 32 बराबर 1/3 इंटू आर कितना दिया है इस शंकु का आयतन कितना है आर पूछ रहा है, इंटू एच कितना दिया है 24। देखिए यहाँ 3 8 24 काट लीजिए, फिर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 18 इंटू में 32, ये क्या हो जाएगा 8 उधर से गुणा में है तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा,
उधर से कट गया, यह भाग में आ गया। ठीक है, देखिए 8 चौके 32, 18 का 18 कितना हो जाएगा। देखिए अब ध्यान दीजिए, 18 इंटू 18, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है, वर्गमूल निकलने वाला है, तो 18 इंटू 18 का वर्गमूल 18 इंटू 2 इंटू 2 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ आर हो गया, तो 18 दूना 36, 36 बराबर आपका क्या हो गया आर। तो त्रिज्या जो बेलन का जो शंकु के ढेर बनाया गया तो उसकी त्रिज्या क्या निकल गई, 36 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 36 सेंटीमीटर। अगर इसको आप गुणा कर ही लेते 324 आता इसका, और चौकी जो भी आएगा वो 36 यानी 236 का वर्ग आता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 36 सेंटीमीटर। चलिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा। भार कितना होगा यानी भार आयतन पूछा है, यानी पानी उसमें जितना होगा जगह छिका, यानी आयतन पूछा है, यानी शंकु का ही पूछ रहा है। तो शंकु का गहराई यानी एच कितना दिया है, एच दिया है 21 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है, यानी व्यास दिया है आपका 16 सेंटीमीटर। तो आर कितना निकल गया, आर 8 सेंटीमीटर। तो कितना उसमें पानी रखा जाएगा उसका भार पूछा है, यानी उसका आयतन। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच, तो 1/3 पाई माने 7 आर कितना दिया है 8 का वर्ग यानी 8 इंटू 8, और इंटू एच कितना है 21। अब देखिए 7 3 21, और ये 3 से 3 कट गया, तो 22 गुणित्ते में 8 8 64, 22 छक्का 132, 22 चौके 88, 22 चौके 88, और 8 लगा 8, और 22 छक्का 132 और 8, 132 और 8 140, 1408 सेंटीमीटर था, तो घन सेंटीमीटर आंसर दिया है 1408 घन सेंटीमीटर। हाँ, तो केजी में निकालना है, तो केजी में निकालना है तो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये केजी में ना निकल के क्या आ जाएगा 1.408 केजी। ये भार आपका निकल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां कह रहा है कि एक धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, एक धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया है, आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हाँ, किसी धातु के एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या यानी दिया त्रिज्या आर ही दिया है, त्रिज्या क्या दिया है आर दिया है, कुछ और नहीं दिया है, तथा ऊंचाई यानी ये बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये बेलन का बात हो रही है, बेलन का बात हो रहा है। बेलन की आधार की त्रिज्या आर ही दिया है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है। इसे पिघलाकर उतनी ही त्रिज्या वाला, यानी उतनी ही त्रिज्या वाला, त्रिज्या आर ही है, इतनी ही त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। एक ठोस शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए बताइए, जब गला रहा है पिघला के बना रहा है तो आयतन ही होगा, क्या होगा आयतन, यानी बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। जब यह पलटा जाए या फिर जब इसको गलाकर वो चीज़ बनाया जाए तो आयतन ही निकाला जाता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर में एच, और बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई खत्म हो गया, इसका आर, बेलन का आर क्या है आर ही दिया था, तो आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 6, बराबर 1/3 इंटू इसका भी आर कितना उतनी ही त्रिज्या है, तो इसका भी आर कितना है आर स्क्वायर ही है, इंटू ऊंचाई तो पूछ रहा है, ऊंचाई यानी ऊंचाई। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इधर कट गया, और 3 इधर भाग में इधर आ जाएगा, गुणा 3 6 18 बराबर एच। तो सेंटीमीटर दिया था, तो 18 सेंटीमीटर बराबर एच, यानी शंकु की ऊंचाई क्या हो गई 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा अर्धव्यास में, ऊंचाई तथा अर्धव्यास घुमाने के लिए कहा है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, यानी व्यास का आधा त्रिज्या। तो कह रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा अर्धव्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना होगा। मान लीजिए कोई शंकु था, देखिए कोई शंकु था, ये शंकु आयतन में वृद्धि पूछा है ना, तो आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। यहाँ में मान लेते हैं, क्या माना आर बराबर 1 और एच बराबर भी 1, ठीक है कर लेते हैं। तो अब इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3
पाई आर स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा इंटू एच मैंने 1 है, तो क्या हो जाएगा पाई ऊपर हो जाएगा बटे 3 यानी पाई बटे 3 हो रहा है। पाई बटे 3 घन सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर में माने थे तो घन सेंटीमीटर। कुछ दिया नहीं है, पूछा है कि कोई शंकु है उसकी त्रिज्या और अर्धव्यास, त्रिज्या यानी ऊंचाई और अर्धव्यास यानी त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले आयतन का दूसरा आयतन कब होगा। ये तो मान ले पहला एक जब माने थे, अब क्या किया, पूछा कि आर और एच, कहा कि आर और एच को 100% बढ़ा दिया जाए, तो 1 का 100% कितना होगा, 1 ही होगा। कैसे, 1 का 100% 100 ही 1 ही होगा, 100 से 100 यानी 1 ही कट गया, तो 1 बढ़ा दिया था यानी इसका 100% बढ़ा जाए, 1 था तो 100% बढ़ा दिया, 100 यानी 2, और इसको भी 100% यानी 2 बढ़ा दिया गया। तो बाकी अब इसका आयतन निकालिए, आयतन 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर क्या है 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग इंटू एच क्या है 2, तो क्या निकल गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 पाई और बटे में 3, 8 पाई बटे 3, 2 दूना 4 दूना 8 पाई बटे 3। अब देखिए पाई बटे 3 से पाई बटे 3, अब देखिए ये पाई बटे 3 से कितना हो गया 8 पाई बटे 3, 8 पाई बटे 3। अब ध्यान दीजिए पाई बटे 3 से पाई बटे 3 कट गया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 8 बचा, तो बताइए जो अब आयतन निकला प्रारंभिक आयतन कितना है 8 गुना है, कितना है 8 गुना। ध्यान दीजिए कितना है 8 गुना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 गुना ऐसे समझ में आया ना, पाई बटे 3 वहाँ उधर भी है, पाई बटे 3 इधर तो कट गया, तो क्या हाँ 1 था वहाँ पे 8 बचा तो 8 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। चले 11 की तरफ चलते हैं, 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहना चाह रहा है, 12 कहना चाह रहा है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई प्रत्येक में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि क्या होगी। शंकु की आयतन में वृद्धि कर रहा है ना, देखिए आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ध्यान दीजिए जब वृद्धि होती है प्रतिशत वगैरह जब बढ़ाया घटा जाता है, पाई कांस्टेंट होता है, तो पाई से कोई वैल्यू नहीं, पाई से कोई मतलब नहीं, और इस 1/3 से भी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे आर और एस से मतलब है। तो वही चीज़ आयतन में वृद्धि कर रहा है ना, कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई प्रत्येक में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें, तो बताइए त्रिज्या में कितना कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यहाँ आर स्क्वायर है यानी आर इंटू आर है और ये एच है, 10% वृद्धि किया जा रहा है ना, तो 10% वृद्धि का मतलब 110/100, 10% कमी का मतलब 90/100, 30% वृद्धि मतलब 130/100 नीचे रहेगा और ऊपर वृद्धि होगा तो 100 से बढ़ेगा और कमी होगा तो 100 से घटेगा। त्रिज्या में 10% की वृद्धि तो कितना हो जाए 110 या एक बार इसमें 110 हुआ, फिर इसमें भी 110 क्योंकि 2 बार किए और पूरे के बटे 110 सिर्फ 100, क्योंकि ये देखिए एक क्षेत्रफल होता था जो आयत में और वर्ग में करते थे, तो किसी भी त्रिज्या में 2 बार हुआ, त्रिज्या में 2 बार हुआ तो 110 इंटू 110/100, क्योंकि 10% वृद्धि तो आर में इस आर में भी 10%, इस आर में 10 और बटे में 100 इंटू, अब ऊंचाई क्या करेंगे, ऊंचाई भी इसी में करेंगे। अब ऊंचाई को अलग से बढ़ा रहा है कितना 10%, तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100, ये अलग से 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 00 से ये 00 खत्म, 10 से 10 खत्म। अब 11 इंटू 11 यानी 11 का क्यूब कितना आ जाएगा 1331 बटे में कितना है 10, इसका मतलब 10 का भाग देने का मतलब 1331 में एक अंक पे दशमलव, इतना प्रतिशत आ गया। अब बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100% थी तो आ गया कितना 133.1%, यानी कितना ज़्यादा बताइए 133 यानी 33.1% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 100 थी 33 हो गया, 33.1 बढ़ गया तो 33%, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, 33.1% की वृद्धि हो गई। चलिए त्रिज्या की वृद्धि हुई तो 2 बार हुआ है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात, यानी 2 शंकु हैं, आयतन का अनुपात यानी V1 अनुपात V2 बराबर कितना दे रखा है, बराबर कितना दिया 1:4 दिया है, तथा व्यास क्या दिया है, व्यास का अनुपात यानी दोनों को व्यास D1 और D2 कितना दिया है आपका 4 और 5 दिया है। तो पूछ रहा है ऊंचाई का अनुपात, पूछ क्या रहा है ऊंचाई का अनुपात। ध्यान दीजिएगा अगर आप कहेंगे कि अगर ये D का अगर व्यास का 4-5 है तो क्या त्रिज्या का 4/2 यानी 2 और 2.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात है, तो अनुपात में व्यास और त्रिज्या और क्या होता है सेम ही होता है। कैसे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं हम, चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ व्यास क्या था, व्यास D1 और D2 कितना है आपका
4 और 5 था। अगर हम त्रिज्या देखें तो अगर त्रिज्या का देखा जाए तो इसको आधा करेंगे 2 और इसको क्या करेंगे 2.5 करेंगे ना, 2.5 करेंगे। अब ध्यान दीजिए 2.5 करने का मतलब इसका एक अंक पे दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यानी 20 और 25 हो गया। फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, यानी फिर से 4 5 हो गया। यानी कहने का मतलब जो रेशियो होता है वो सेम होता है, चाहे h हो चाहे d हो, यानी व्यास हो चाहे त्रिज्या हो। अनुपात है ना, तो अनुपात कट के उतना आ ही जाएगा। चलिए ऐसा दिया है और पूछ क्या रहा है, तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो ऊंचाइयों का तो आयतन का अनुपात दिया है ना, तो आयतन का अनुपात क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 शंकु है, देखिए 1/3 एक पाई से 1/3 पाई कट खत्म हो गया। अब इसी आयतन का अनुपात दिया है 1:4 यानी 1/4। अब देखिए d1 d2 का मान, यानी d1 d2 का मान 4 5 दिया है, यानी पहले d1 और ये तो r1 भी 4 ही होगा। क्या होगा, क्योंकि अभी हमने दिखा है ना जो व्यास का होगा वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। तो r1 स्क्वायर यानी r1 यहाँ कहाँ है 4, तो 4 चौके 16 इंटू h नहीं दिया है इंटू h। अब बटे में यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए क्या होगा 25, त्रिज्या तो दूसरी त्रिज्या क्या है 5, तो 5 का वर्ग हो क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो 5 ये 2 है, तो 5 पचे 25 इंटू में h। अब बराबर क्या दिया है 1/4। अब ध्यान दीजिए 4 उधर हो जाएगा, 16 चौका 64 h बराबर 25 हो जाएगा, 25 एक्का 25 h, ये 25 h होगा। ठीक है, यानी इसको हम h1 h2 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा h1 और ये h2। तो h1 और h2 का मान कितना आ जाए, h1 के सामने वाला यानी 25 बटे h2 के सामने वाला 64, कितना आ जाएगा 64। तो आंसर दिया है 25 64 तो नहीं दिया, 25 हाँ दिया तो है 25 64, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो h1 अनुपाते h2 बराबर क्या देगा 25 अनुपाते 64। ठीक है, यहाँ वर्ग क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप अगर आपको ध्यान से समझे होंगे तो समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये 13 ही था। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 क्वेश्चन है। 14 के 2 शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 तथा व्यासों का अनुपात 3:5, तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। आयतन का अनुपात पूछ रहा है। आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और बटे 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। तो 1/3 पाई से 1/3 तो कट ही जाने वाला है। अब इसका आयतन का अनुपात तो कुछ नहीं दिया था, आयतन का अनुपात क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है ऊंचाइयों का अनुपात। ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया है, ऊंचाई 1 और 3 दिया है, और त्रिज्याओं का यानी जो व्यास का होगा वही त्रिज्या का होगा, कन्फ्यूज नहीं होगा। तो व्यास यानी त्रिज्या क्या है 3 और 5, तो पहली त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। और h1 क्या है, h1 आपका 1 है बटे में r2 कितना है, r2 यानी d2 जो दिया है 5, तो 5 पचे 25 इंटू में h2 क्या है, h2 दिया है 3, 1:3 दिया था ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा बराबर 9 बटे इसको 3 से काट लीजिए, 3 3 का 9 यानी 9 3 बटे में 25, यानी कहने का मतलब h यहाँ पे h हाँ किसका आयतनों का अनुपात, ये आयतन ही तो है, तो यानी v1 अनुपाते v2 बराबर क्या निकल गया 3 अनुपाते में 25, या v1 बटे v2 बराबर 3/25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 15 कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई में 20% की वृद्धि, कोई शंकु है उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि तथा अर्धव्यास में 50% की वृद्धि, अर्धव्यास यानी त्रिज्या में 50% की कमी करने पर आयतन में क्या परिवर्तन होगा। आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यानी शंकु के आयतन में ही परिवर्तन पूछना चाह रहा है। आयतन क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर में h ना, तो वृद्धि कर लिया जाए। तो हमने अभी बताया था ना आयतन ये है, तो पाई और जब वृद्धि और कमी पूछे तो 1/3 और ये पाई से कोई मतलब ये कांस्टेंट होता है। तो कह रहा है ना कि त्रिज्या में क्या अगर 50% की कमी कर रहा है तो r स्क्वायर है तो 2 बार हुआ होगा, यानी r इंटू आर है इंटू h अलग से है, 2 बार 50% की कमी। तो एक बार 50% की कमी है तो 50 अगर 50% वृद्धि होता है 150 हो जाता, तो 50% की कमी यानी 50 इंटू फिर से 50 बटे में क्या हो गया 100। अब ऊंचाई को अलग से तो ऊंचाई में भी
ऊंचाई में कहा कि 200% की वृद्धि किया जाए। ऊंचाई में तो 200% की वृद्धि करवा रहा है। ऊंचाई में 200 100 था, 200 वृद्धि यानी 300, 300 बटे में 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए, ये दो जीरो खत्म। 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, 5 × 5 = 25 और 25 × 3 = 75, नीचे कुछ नहीं है। यानी बताइए 100 से कितना 75 हो गया, तो कितने की कमी हो गई। अब यहाँ पे तो कमी हो गई ना, 25% की क्या हो गई, 25% की कमी हो गई, 25% की कमी। ऑप्शन नंबर सी कमी, नीचे दिया है तीर तो कमी, ऊपर दिया रहता है तो वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। 100 से कम हो गया तो कमी। ठीक, चलिए एक बेलन तथा शंकु के त्रिज्याएं यानी बेलन तथा शंकु इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का अनुपात दिया है। बेलन तथा शंकु की त्रिज्याएं 3:4 है। बेलन की 3 है तो शंकु की 4 है त्रिज्या, तथा ऊंचाई 2 3 है। ऊंचाई कितना दिया 2 3, यानी H1 H2 दिया है, ये R1 R2 दिया है। बेलन और शंकु दोनों का दिया है। तो आयतनों का अनुपात क्या होता है बताइए। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पहले, आयतनों का अनुपात तो पहले बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h और बटे में क्या है शंकु का 1/3 पाई r² में h, पाई r² h। अरे पाई से पाई काट दीजिए, 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो r यानी ये बेलन का r है। तो बेलन का r कितना दिया है, बेलन का r कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का वर्ग यानी 3 3 9 इंटू बेलन की ऊंचाई कितना दिया है। बेलन की ऊंचाई ये पहला वाला है, ये पहला वाला बेलन है, ये दूसरा वाला शंकु है। तो बेलन की r 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ऊंचाई कितना दिया है 2, पहला वाला 2 बट्टे में ये 1/3 है ना, तो बट्टे के नीचे बट्टे तो ऊपर 3 चला गया, 3 ऊपर में चला गया होगा। r इसकी यानी शंकु की r कितना है, शंकु की r ये 4 है, तो 4 चौके 16 इंटू ऊंचाई कितना है 3, ये 3 से 3 देखिए कट जाएगा। अब ये 2 8 16 यानी 9:8, 9:8 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहना चाह रहा है कि एक बेलन के त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखिए बेलन कह रहा है, ये बेलन का क्वेश्चन है। एक बेलन के त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी। क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, पता नहीं क्या है। चलिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ जब वक्रपृष्ठ से क्षेत्रफल देते हैं वक्रपृष्ठ ये होता है 2πr/h। बेलन का क्या होता है 2πr/h। देखो 2πr/h से कोई मतलब नहीं है, 2π से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। तो कह रहा है क्या कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, तो त्रिज्या तो एक ही है, 120 इंटू ऊंचाई में कितना वृद्धि कमी 10%, तो ये 90 बटे में पूरा 100, क्योंकि ये r 2 बार होता है तो 2 बार करके ये फिर h का अलग से करते हैं। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल 2 ही बार होगा, 2 जीरो से 2 जीरो करेगा, 12 9 108। बताइए 100 से कितना ज़्यादा 8, तो 8% की क्या हो गई वृद्धि, 8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे शंकु में भी 17 क्वेश्चन है, सब खत्म हो गया। शंकु पूरा एक क्लास में पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला। अब देखिए, अब अर्धगोला जब पढ़ने लगेंगे या गोला पढ़ने लगेंगे तो उसमें शंकु और बेलन के, शंकु बेलन और गोला के सभी तीनों के मिश्रित क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी शंकु और बेलन के बचे हुए हैं वो मिश्रित में चलेंगे, यानी जब पूरा चैप्टर या गोला वोला भी पढ़ लेंगे तो सब मिसलेनियस में होता है कि इतना ये शंकु का आयतन इतना, बेलन का आयतन इतना, तो सबका आयतन है इतना, तो वो मिश्रित में आता है। तो उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे। यहाँ तक हम लोगों का बेलन और शंकु पूरा खत्म हो गया, घन और घना पूरा खत्म हो गया, यानी 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु सब खत्म हो गया। आप रिवीजन करते रहिए, आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए जहाँ भी एडवांस मैथ में जहाँ भी मेंसुरेशन आता है, पक्का मैं बता रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन के अलावा और कहीं नहीं क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को आप लगाइए। कोई भी किताब अगर उठा के आप मेंस्ट्रुएशन का पार्ट लगा रहे हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन न बने तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो को आप अनलाइक कर सकते हैं, ठीक है, अनलाइक या अनसब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा अगर आपको ये सवाल पूरा पढ़ने के बाद दूसरी किताब का क्वेश्चन ना बने तो। तब तक के लिए हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे, गोला जब पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।